हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने कल के पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था, इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप्स पढ़े थे, उसके हमने संरचना देखी थी, उसके घटक देखे थे, है ना। तो अब इसे हम क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम तालाब का पारिस्थितिक तंत्र लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में ये दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो था दो प्रकार का था, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो होता है वो होता है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में भी हमें वही पढ़ना है। तो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने वीडियो में पिछले वीडियो क्लास में देखा था कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स मतलब इकोसिस्टम के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते थे, अजैविक और जैविक घटक, मतलब कि अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो हम पॉन्ड इकोसिस्टम में वही देखेंगे कि अजैविक और जैविक घटक कैसे होते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। आज की क्लास में हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हमें एक पॉन्ड इकोसिस्टम, हम एक तालाब को देख रहे हैं। तालाब में हमें प्लांट भी दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं, बैक्टीरिया भी दिखाई दे रहे हैं ना, सॉइल, वाटर, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखें एक नॉर्मली तालाब को तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो इस तालाब के अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, मतलब कि जैसे मछलियाँ हो गई, मेंढक हो गया, तो ये सारे जीव भी इसके अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं, एल्गी भी पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं। तो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो कैसे होता है हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। इसमें हम सबसे पहले अजैविक घटक देखेंगे कि अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं अजैविक घटक की, तो तालाब में जल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी प्रकार की गैसें भी होती हैं। अकार्बनिक तत्व भी इसमें घुले हुए होते हैं। कुछ जैविक घटक तालाब के निचले लेवल पे हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2, जल और अजैविक घटकों के द्वारा जो होते हैं हरे जलीय प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो मेन रूप से हम कह सकते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, मिट्टी, सॉइल, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, इसमें अजैविक घटक के रूप में यहाँ पे आ जाएगी, किसमें, पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो ये हो गए अजैविक घटक। इसके बाद दूसरे इसकी बात करते हैं हम, जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो जैविक घटक अगर देखें तो ये हमें तालाब वैसे तो नॉर्मली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जैविक घटक भी 3 प्रकार का होता है, एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। अगर हम बात कर रहे हैं उत्पादक की, तो हमें जो तालाब दिखाई दे रहा है, तालाब पर पाए जाने वाले सभी जो प्लांट्स हमें इसके दाएं बाएं दिखाई दे रहे हैं, एल्गी दिखाई दे रही है ना। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि पोटेमिजोटॉन, हाइड्रिला, मार्सिलिया, ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इसमें कुछ एल्गी भी होती है, जैसे स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक। तो ये एल्गी भी क्या होती है, ग्रीन होती है, और ये क्या करेंगे, ये सनलाइट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब सनलाइट के द्वारा ये सभी ग्रीन जो उत्पादक होते हैं, ये सनलाइट के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर क्या करेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और फूड मटेरियल का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ जितने भी हरे पौधे, एल्गी हमें जो दिखाई दे रही है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो जितने भी जीव इसमें हैं, जितने भी प्लांट्स इसमें हैं, जितने भी एल्गी इसमें हैं, तो ये सारी जीव जो होते हैं, जो ग्रीन होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करेंगे। तो ये जो अपना भोजन का निर्माण, जो जीव, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो जैविक घटक का ये जो पहला प्रकार होता है उत्पादक, इसमें कुछ प्लांट्स जैसे हाइड्रिला, मार्सिलिया, इसके अलावा कुछ एल्गी जैसे कि वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, तो ये सारे जीव जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करेंगे।
जो भोजन बन रहा है इस तालाब में, ठीक है, ये तो हो गया उत्पादक। उत्पादक में हमने देखा कि कौन कौन से जीव आए। ओके, तो हमने उत्पादक देखा। उत्पादक में जो कुछ जीव हमें मिले जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स हमें दिखाई दिए, इसके अलावा कुछ एल्गी हमें इसमें दिखाई दी। ठीक है, यहाँ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हमें दिखाई दिए और कुछ एल्गी इसमें हमें दिखाई दी, जो किसके रूप में होंगी, उत्पादक के रूप में, प्रोड्यूसर्स के रूप में यहाँ हमें दिखाई दी। ठीक है, अब दूसरा भाग जो होता है वो होता है उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है वो क्या होगा यहाँ पे, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तीनों प्रकार के उपभोक्ता किस प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो हमें दिखाई दे रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र जल का। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है तालाब के जल में अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे कीट होते हैं, इसके अलावा कुछ लार्वा हमें जो दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीज़ें तालाब में पाई जाती है, छोटे छोटे कीट लार्वा, जो क्या करेंगे, जो उत्पादक थे ग्रीन प्लांट और एल्गी वगैरह, उनसे उनकी पत्तियाँ या एल्गी को अपने भोजन के रूप में ये यहाँ पे खा लेंगे। तो ये जो होते हैं ये किस में आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, ये जो जीव होते हैं यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, कीट हो गए है ना, इसके अलावा लार्वा हो गए, तो ये ग्रीन प्लांट की पत्तियां या एल्गी को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये किस में आ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी में मतलब प्राथमिक उपभोक्ता के जो जीव होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे कि हमने देखे थे छोटे छोटे कीट और लार्वा। तो ये जो जीव हैं कीट और लार्वा, इन्हें क्या करती है, छोटी छोटी मछलियाँ वगैरह इन्हें खा लेती है। जो हमें छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा कुछ जो बड़े जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, वो एक कीट और लार्वा को यहाँ से खा लेते हैं और इन्हें खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में। फिर उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तीसरा प्रकार जो होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो हमने डेफिनेशन देखी थी तृतीयक उपभोक्ता की, क्या होती है, ऐसे जीव जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। और ये कैसे होता है, सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, मतलब ये शाकाहारी नहीं होंगी। तो ये जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है तालाब में, इन छोटी छोटी मछलियों को कौन खा जाता है, बड़ी मछलियाँ खा जाती है। जैसे कुछ जीव हमने देखे थे जो कीट और लार्वा को खा रहे थे, है ना, तो कीट और लार्वा को कौन खा रहा है अब यहाँ पे, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता के जो जीव होते हैं उन्हें कौन खा रहा है, तृतीयक उपभोक्ता। मतलब कि जो बड़ी बड़ी मछली होती है तालाब में वो इन छोटे जीवों को खा जाती है। तो ये किस में आ जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगी। तो ये तीनों मिला के क्या कहलाता है, ये तीनों मिला के कहलाता है यहाँ पे उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे कीट और लार्वा वो प्लांट की पत्तियां खा लेती है, एल्गी को खा लेती है, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगी, शुद्ध शाकाहारी होंगी। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें कौन से जीव आएंगे, छोटी छोटी मछलियाँ हो गई, इसके अलावा छोटे मेंढक वगैरह हो गए ना, तो ये किस में आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता के बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मछलियाँ होती है, इसमें बड़ी मछलियाँ क्या करती हैं, छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये होता है उपभोक्ता, जो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अपघटनकर्ता की। जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है अपघटनकर्ता। अब हमने तालाब में सभी प्रकार के जीव पढ़े। ठीक है, पहला उत्पादक में भी हमने एल्गी देखी और कुछ ग्रीन प्लांट देखे, उपभोक्ता में भी कुछ जीव देखे। अब जाहिर सी बात है ये कभी ना कभी डेड होते होंगे, कभी ना कभी ये मरते होंगे। तो मरने के बाद क्या होते हैं, तालाब के जो जल में अनेक सूक्ष्मजीव और जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई भी प्रेजेंट होती है, जो क्या कहलाती है, अपघटनकर्ता कहलाएगी। ये जीव जो होते हैं मरे हुए प्लांट और जंतुओं के शरीर में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसे सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं। जो
फिर से वाटर में मिल जाते हैं और फिर से वाटर में मिलने के बाद क्या होता है, जीवों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम क्या होता है, चलते रहता है। तो ये इकोसिस्टम क्या कहलाता है, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। ओके, क्लियर। इसी के बाद हमने दूसरा पारिस्थितिक तंत्र देखा था, झील का पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, झील का पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि हमने देखे थे एक्वेटिक फ्रेश इकोसिस्टम में दो प्रकार, एक फ्रेश वाटर का जिसमें हमने तालाब देखा और दूसरा मेरीन प्रकार का, मतलब कि खारे जल में पाए जाने वाला इकोसिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे झील वगैरह में पाए जाने वाला, सॉरी, फ्रेश वाटर में हमने पहला तालाब वाला देखा, दूसरा हम झील वाला देखेंगे। ठीक है, मेरीन वाला हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेश वाटर में हम दूसरा देख रहे हैं झील का पारिस्थितिक तंत्र। झील के पारिस्थितिक तंत्र में भी वही प्रोसेस होगी, दो प्रकार के घटक होंगे, उत्पादक और जैविक और अजैविक। ठीक है, तो अजैविक में वही घटक आएंगे जो पहले हमारे इसमें आए थे, जैसे कि जल, मिट्टी, सनलाइट, है ना। तो ये अजैविक घटक हो जाएंगे। इसके अलावा हम जैविक घटक की बात करें तो उत्पादक के रूप में क्या होगा, कुछ प्लांट्स होंगे जो क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और H2O के द्वारा सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करेंगे, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, पैरोगारा, वॉलवॉक्स, कुछ एल्गी भी इसमें हमें दिखाई देगी। ठीक है, और कुछ एल्गी के अलावा धरातल पर पाए जाने वाले कुछ प्लांट जैसे कि कारा, शेवॉल एल्गी वगैरह ना। इसके अलावा पिस्टिया, एजोला, तो ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा जलकुंभी, कमल, तो ये चीज़ें होती हैं जो किस में आएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता, सॉरी, उत्पादक में आएगी, है ना। उत्पादक के बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या होगा, ये क्या होगा, तीन प्रकार के होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के। तो वही प्रथम श्रेणी में कौन आएगा, पैरामेशियम, कीट, टेनपोल वगैरह जो शाकाहारी मछलियाँ, है ना। इसके अलावा शाकाहारी के बाद द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, मांसाहारी मछलियाँ। तृतीयक उपभोक्ता में क्या होगा, बड़ी मछलियाँ वगैरह आ जाएगी। फिर अपघटनकर्ता में वही फंजाई और जीवाणु जो होंगे, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब इनके मरने के बाद जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा जो हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था मेराइन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, है ना, खारे जल में पाए जाने वाला इकोसिस्टम। अगर इसमें हम बात करें तो ये समुद्र और महासागर में पाया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक अगला प्रकार हमारा, ये तो हो गया पहला प्रकार था हमारा। ठीक है, दूसरा जो होता है नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रकार था। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर पाए जाने वाला इकोसिस्टम होता है। अगर हम इसे देखें ज़मीन पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम को, तो इसमें भी वही घटक होंगे, अजैविक और जैविक घटक। जैविक घटक की बात करें तो उत्पादक के रूप में क्या होंगे, हरे पेड़ पौधे आएंगे जो शाकीय, झाड़ीदार और वृक्षीय प्रकार के होंगे। कुछ मॉसेस भी होंगे, झाड़ी के अलावा कुछ फर्ण लताएँ भी होंगी, सागौन, शाल, शीशम आदि के प्लांट हमें इसमें दिखाई देंगे जो प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम उपभोक्ता की अगर बात करें तो उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आएगा, कीट, चूहे, गिलहरी, बंदर, हिरण, है ना। इसके बाद ये सब जीव किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, बिल्ली, चिड़िया, इसके अलावा शियार, सर्प, तेंदुआ, ये सारे जीव द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वोच्च मांसाहारी जैसे कि अजगर, शेर, चीता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता में दिखाई देगी। उसके बाद अपघटनकर्ता की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सब की मृत्यु के बाद क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में ये चेंज कर देते हैं। तो ये अपघटनकर्ता में आ जाएंगे कुछ फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस तरीके से क्या पाया जाता है, जैविक घटक होता है। अजैविक घटक अगर हम जमीन पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं तो अजैविक घटक में क्या हो जाएगा, मिट्टी, है ना, प्रकाश, इसके अलावा हुमस, मिट्टी में पाई जाने वाली हुमस, इसके अलावा वातावरण की नमी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, अजैविक घटक में। इसके बाद हम बात करते हैं घास के मैदान में, वन में पाए जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र। तो उसी तरह वन में पाया जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र भी कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल प्रकार का होता है। ठीक है, वही होता है अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक में पेड़ पौधे आएंगे। पेड़ पौधे को कौन खाता है,
उपभोक्ता उपभोक्ता के रूप में क्या होगा, सबसे पहले हिरन है ना, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कुछ जीव यहाँ डायग्राम में आपको शो कर दिया गया है। ओके, तो ये कुछ इकोसिस्टम थे जो हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद दूसरा प्रकार जो था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जैसे कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मानव के द्वारा निर्मित किया गया होता है। जैसे हम गार्डन बनाते हैं तो ये गार्डन किसके द्वारा बनता है, मानव के द्वारा, है ना। इसके अलावा एक्वेरियम, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। ओके, तो आज हमने इसके जो टाइप्स देखे थे इकोसिस्टम के, उसके उदाहरण देखे। आज की वीडियो क्लास में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।